सकते हो? डर के मारे मेरी सांस ही रुक गई थी। क्यों? तुम तो जानती थी कि मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में था। फिर भी मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने। अच्छा, माफ कर दो। अब इस हसीन पल को यूं बर्बाद न करो जिसके लिए मैं महीनों से तड़प रहा था। अब आप जरा दूर हटकर बताएंगे कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो शाम तक रुक नहीं सकता था? शहजादे के बारे में कुछ। शहजादे के बारे में क्या? शहजादे को तुम्हारी सहेली मेहरुनिसा से इश्क हो गया है। हाय मर्दों की जात, हसीन चेहरा जब देखा गश खा गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। साहिब आलम सचमुच उसके इश्क में दीवाने हो रहे हैं। चलो मान ली तुम्हारी बात, लेकिन अपने शहजादे से कहना कि मेहरुनिसा कोई ऐसी वैसी आम लड़की नहीं है। अगर वो सिर्फ दिल बहलाने के चक्कर में है तो फिर पछताएंगे। मैं खुद आशिक हूँ और दूसरे आशिक को बखूबी पहचान सकता हूँ। पहले अपने इश्क का सबूत तो दो, फिर बाद में किसी और की बात करना। वक्त ही मेरे इश्क का सबूत देगा। देखेंगे। अब कहो मैं क्या कर सकती हूँ? मलिका आलिया मेहरुनिसा की हिफाजत बिल्कुल उसी तरह से करती हैं जिस तरह से रेगिस्तान में एक सांप ने की थी। साहिब आलम को इस बात का इल्म है, इसीलिए तो वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि तुम किसी तरह मेहरुनिसा को उनसे मिलवा दो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है और मैं जवानी में मरना भी नहीं चाहती। साहिब आलम से कहो खुद ही अपनी किस्मत आजमा लें। वैसे मलिका आलिया आज सारा दिन मलिका माँ के साथ गुजारेंगी और मेहरुनिसा उनके महल में अकेली होंगी। साहिब आलम से कहो किसी बहाने वहाँ पहुँच जाए। मुझे यकीन है कि वो उसे ज़रूर मिल पाएंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारा पैगाम मैं साहिब आलम तक पहुँचा दूंगा। अगर ये बात किसी और को पता चली तो फिर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। दिलाराम, तुम पर आँच आने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। अब जाओ, जाके साहिब आलम को बताओ और कीमती वक्त जाया ना करो। जाओ। पागल। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? हमें नींद नहीं आ रही है, सोचा पढ़ने के कमरे में जाकर कुछ काम करें। ऐसे हसीन लम्हों में आप मुझे अकेला छोड़कर काम करने जाएंगे? मत जाइए। बेचैनी से करवट बदलने से बेहतर है कि कुछ काम किया जाए। आइए, हमारी आगोश में समा जाइए, हम आपकी बेचैनी दूर कर देंगे। कुछ परेशानियां अकेले में ही सुलझाई जाती हैं, हमें जाने दीजिए। परेशानी? बेचैनी ये अचानक क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, यूं ही। हमें शक सा होने लगा है। क्यों हमारी हर बात में बेकार के माने ढूंढती हैं आप? हम सड़क का नक्शा मुकम्मल करने जा रहे हैं, बस। नादान लड़की, दिल की बात जुबान पर क्यों न ला सकी? ऐसा मौका शायद फिर कभी ना आए। किस्मत में लिखा होगा तो जरूर आएगा। आज का दिन भी किस्मत ने अता किया था। फिर रुक क्यों गई? क्या क्या करते हम? किसी आम लड़की की तरह उनकी आगोश में खो जाते, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं। क्या तुमने उनकी आंखों में नहीं झांका? उनका चेहरा नहीं देखा? मोहब्बत एक दूसरे की इज्जत से पैदा होती है और इंतजार से परवान चढ़ती है। अम्मी हुजूर, आप कहाँ थी?
हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर मालूम होता कि आप इतनी जल्दी फिर से हमें दीदार देंगे तो हम कहीं जाने का इरादा ही नहीं करते। कसूर हमारा है। आपका तोहफा पाकर हम इतने खुश हो गए कि आपको आने की खबर भिजवाना ही भूल गए और खुद चले आए शुक्रिया अदा करने। हम मिर्ज़ा गयास बेग की बेटी की वजह से फिक्रमंद थे। वो कबूतरों के उड़ जाने की वजह से काफ़ी डरी हुई और उदास थी। डरी हुई? नामुमकिन अम्मी हुजूर, वो लड़की डरने वालों में से नहीं। हमें उसकी शरारत काफी दिलचस्प लगी। शरारत उसकी मिजाज का हिस्सा नहीं, वो बहुत ज़हीन बच्ची है। हमें बहुत अजीज है। उसकी तालीम और तरबियत हमारी निगरानी में हुई है। वो खुशनसीब है जिसे आप जैसे काबिल और मेहरबान हस्ती की सरपरस्ती हासिल हो। लाइए मैं उठा लूं इसे साहिब आलम। मुझे दीजिए साहिब आलम। जाओ, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है, जाओ। ये कैसे उड़ा? ऐसे कौन हो तुम? हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेहरुनिसा। इनका नाम मेहरुनिसा है। मिर्जा गयास बेग की बेटी। कितनी लापरवाह हो तुम। अगर वो कबूतर ना मिले तो अल्लाह ही खैर करे। जो होना है होगा अम्मी, आप परेशान क्यों होती हैं? दुनिया जानती है शहजादे के मिजाज को। उन्हें नाराज करके कोई सुकून से नहीं जी सकता। हम मुजरिम नहीं हैं। वो भले ही शहजादे हों, हमसे ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते। यकीन कीजिए, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो पहला कबूतर गलती से हमारे हाथ से निकल गया और दूसरा हमने खुद उड़ाया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि शहजादे ये अच्छी तरह से समझ ले कि वो महल के किसी कनीज से बात नहीं कर रहे थे। अल्लाह ही रहम करे हम पर। फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, हम जानते हैं कुछ नहीं होगा। दूसरे कबूतर के उड़ने पर शहजादे ने एक बार हमारी तरफ देखा, फिर खामोश रहकर मुस्कुराए। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने अब्बू से इसका जिक्र मत करना, वरना वो महल में तुम्हारा आना जाना बंद कर देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन्हें हमारा शौक मिजाज बहुत पसंद है। तुम्हें कब अक्ल आएगी मेहरू?